भी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास वॉर मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्रास में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। और आपको बता दें, आज करगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर रामनाथ कोविंद द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 8 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर द्रास वॉर मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, द्रास में बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन भी किया गया। कारगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। 1999 में करगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। उस युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ दरकने से हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस वक्त इलाके में कुदरत का ये कहर बरपा, उस समय वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद निचले इलाकों में पत्थरों की बारिश होती दिखाई दी, वो भी ऐसी कि जिसे देख किसी का भी कलेजा थर्रा उठे। पहाड़ से पत्थर ऐसे गिर रहे थे कि मानो वहां से कोई नीचे गोले दाग रहा हो। इस खौफनाक मंजर को देख लोगों की चीखें निकल गईं। ये पत्थर जहां भी गिरे वहां तबाही मच गई। पूरे इलाके में धूल का गुबार उठने लगा। लोग सीटी बजाकर आने वाले खतरे के लिए एक दूसरे को आगाह करने लगे। कुदरत के इस कहर ने लोगों को खौफ से भर दिया। हे भगवान, पापा भागो। यही नहीं, कुछ लोग तो इतना डर गए कि उन्होंने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा दो। हे भगवान, भागो भागो। पहाड़ से बरस रहे बड़े बड़े पत्थरों ने वहां के एक पुल को भी नहीं बख्शा और उसे तहस नहस कर दिया। लेकिन इस इलाके में प्रकृति का ये प्रकोप यही नहीं रुका। पहाड़ के टूटने के बाद नीचे गिरे पत्थरों ने वहां की सड़क से गुजर रही पर्यटकों की कई गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। बचाव दल के लोग मलबे में दबी गाड़ियों और उनमें फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। प्रधान जी, गाड़ी के अंदर चेक करो यार, इसके अंदर चेक करो। जिन गाड़ियों से पत्थर टकराए उनके परखच्चे उड़ गए। फिर भी रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया। राहत और बचाव दल के लोग घायलों को स्ट्रेचर पर उठाकर फटाफट इलाज के लिए अस्पताल ले जाते नजर आए। बताया गया कि इस हादसे में जो भी लोग मारे गए वो सभी पर्यटक थे। और अब बात न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव खबर की। भारत ने एक बार फिर 12,000 फीट की ऊंचाई पर अपना परचम लहराया है। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल बना रहा है। दरअसल ये सुरंग भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बनने के बाद श्रीनगर से लेह तक का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा और जोजिला टनल के अंदर पहुंचने वाला न्यूज़ 18 पहला चैनल बन गया है। बारह 12,000 फीट पर भारत की एक और कामयाबी, जोजिला पास, जिसकी हाइट करीब करीब 12,000 फुट के आसपास है। भारत बना रहा एशिया की सबसे लंबी सुरंग। ऑल टेरेन और ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए जोजिला टनल की योजना बनाई। न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव। न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक ऐसे
टनल की तरफ लेके आया है, जो कि है जोजिला पास का बाईपास। एक सुरंग से हारेंगे चीन पाकिस्तान। ये महज एक धमाका नहीं है, बल्कि ये भारत का वो ऐलान है जिसकी गूंज सुनने के बाद से चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं। ये 12,000 फीट पर भारत की वो ऐतिहासिक कामयाबी है जिसके पूरा होते ही लेह लद्दाख में चीन और पाकिस्तान की हर नापाक साजिश नाकाम हो जाएगी। ये वो सुरंग है जिसके पूरा होते ही भारतीय सेना मिनटों में श्रीनगर से लेह पहुंच जाएगी। जोजिला यानी बर्फ के तूफान का दर्रा, और भारत और भारतीय सेना के लिए जोजिला पास कितनी अहमियत रखता है ये पूरी दुनिया 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देख ही चुकी है। दरअसल सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद जोजिला दर्रा बंद हो जाता है, यानी सर्दियों में लद्दाख भारत से पूरी तरह कट जाता है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए जोजिला टनल परियोजना की शुरुआत की गई थी। चूंकि टनल करीब 12,000 फीट पर बन रही है, तो यकीनन ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। और इस परियोजना पर कितनी तेजी से काम हो रहा है, ये देखने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ी। इस सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये पूरा इलाका है। कारगिल के टाइम पे इस जगह पर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई थी। उनका यही मकसद था कि इसको काट दिया जाए, इस लाइफलाइन को काट दिया जाए, ताकि सियाचिन में जो भी भारतीय सेना के जवान तैनात हैं उन तक रसद ना पहुंच सके। तो पाकिस्तान को पता था कि इस तरीके की चीज़ें हैं, और उसके बाद से ही जो है भारत सरकार ने इस सड़क को जल्द से जल्द जो है 24 घंटे ऑल वेदर रोड बनाने की जो है तैयारी शुरू कर दी थी। और यही वजह है कि अब एक ऑल वेदर टनल जो है जोजिला टनल, उसको बनाना शुरू किया जा चुका है। और वो टनल इस 3 घंटे के रूट को, यानी कि जो 3 घंटे का समय लगता है, उसको महज 15 मिनट में पूरा कर देगी। हमारी टीम को रास्ते में भारतीय सेना के कई ट्रक भी दिखे, जो ये समझने के लिए काफी है कि सियाचिन तक आखिर क्यों नेशनल हाईवे नंबर 1 को भारतीय सेना की लाइफलाइन कहा जाता है। पहाड़ का सीना काटकर बनाए गए घुमावदार कच्चे रास्तों को पार कर आखिरकार हमारी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच गई। इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको एक ऐसे टनल की तरफ लेके आया है जो कि है जोजिला पास का बाईपास। कह सकते हैं ये जोजिला टनल है। ये सामने आप देख सकते हैं। टेलीविजन में ये पहली बार आप देख रहे हैं। इससे पहले टेलीविजन में इस तरीके का ये जो जोजिला टनल है, इसके बारे में कोई भी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं हुआ है, और इसमें लगातार काम चल रहा है। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल बना रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और करीब 7 साल का वक्त लगेगा। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे। जोजिला टनल की बदौलत पूरा साल लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी। पहली बात तो जो लोकल पॉपुलेशन है इनको पूरी तरह से पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस 12 महीने ये रोड खुली होगी। जो आम जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो साल भर उनको मुहैया कराई जाएगी। सामरिक महत्व तो है ही, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अभी जो हम विंटर स्टॉकिंग करते हैं गर्मियों के समय में, और फिर उसको साल 5-6 महीने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सामरिक तौर से तो हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने रोड खुली होगी और
हमारी सेना के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, किसी भी आपात स्थिति में वो कभी भी मूव कर सकेंगे। जोजिला टनल परियोजना के इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया टनल के अंदर की तरफ। टनल में आने के साथ ही न्यूज 18 पहला न्यूज चैनल बन गया जो पहली बार जोजिला टनल के अंदर गया। फिलहाल 130 मीटर तक की ये टनल जो है बनकर तैयार हो गई है, अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जहां पे कि इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है इस टनल को बनाने के लिए वो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि पहले उसमें ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव डाला जाएगा और उसका ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये ऊपर जो है सरफेसिंग लगातार करते रहना पड़ता है और इन सरफेसिंग के लिए बाकायदा जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे इसमें स्प्रे किया जाता है सीमेंट का। इस टनल को बनाने का काम जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी के हवाले है और वही इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस टनल को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें नेटम को यूज़ किया गया है, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसको यूज़ किया गया है। उस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक हम लोग पर डे का यूज़, मतलब हमारा जॉलजिस्ट जो है उसको पर डे ऐसे एनालाइज करता है कि हम लोगों का पुल कितना लेना पड़ेगा, कितना ब्लास्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लास 2 रॉक में चल रहा है, तो पर डे का हमारा 5 मीटर का ये आता है, मतलब 2 ब्लास्ट हम लेते हैं 24 घंटे में। तो एक ब्लास्ट में हमारा 2.5 मीटर के करीब निकलता है और दूसरे ब्लास्ट में 2.5 मीटर। अभी जिस हिसाब से प्रेजेंट अभी जो हमारा रॉक स्टार्टा है उस हिसाब से तो अभी हम लोग ठीक जा रहे हैं। पर डे का तकरीबन 5 मीटर के हिसाब से हम लोग अभी पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। इस टनल को बना रहे इंजीनियर के मुताबिक जोजिला टनल में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए 3 वर्टिकल शाफ्ट बनाए जाएंगे, जिनकी बदौलत टनल में हवा आसानी से आती रहेगी। इतना ही नहीं, टनल में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए लिफ्ट भी बनाई जाएंगी। इस टनल में जो है, इस टनल में पहले की एस्केप टनल जो है, एस्केप टनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल टनल है, 2 लेन का टनल है। तो इसमें 3 शाफ्ट्स दिए गए हैं जो वर्टिकल शाफ्ट्स रहेंगे। यहाँ से मतलब जो हमारे ईस्ट पोर्टल से हर 3.5 किलोमीटर के बाद एक शाफ्ट है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर एक शाफ्ट है। तो जो पहला शाफ्ट है, एक शाफ्ट हमारा 200 मीटर का है, फिर 400 मीटर का है और फिर 500 मीटर का है। वो सारा शाफ्ट जो दिया गया है, एक तो वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है उसमें लिफ्ट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा ताकि इमरजेंसी के दौरान हम लोग उन शाफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम को टनल के अंदर चल रहे काम को देखने का भी मौका मिला। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, आप आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके से जब रॉक में होल किया जाता है, छेद किए जाते हैं, उस वक्त किस तरीके से जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ये इस पूरे टेरेन के लिए, लेकिन इसको बहुत बखूबी तरीके से निभाया भी जा रहा है, अंजाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, टारगेटेड टाइम है और ऐसे में कोशिश ये है कि उस समय के भीतर इस पूरे टनल को तैयार कर दिया जाए। और अभी जो कीचड़ से लदी हुई सड़क आपको दिख रही है, 2026 तक यहाँ पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ेंगी। जानकारों का भी मानना है कि जोजिला टनल के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि ये टनल जंग के वक्त दुश्मन देश के खिलाफ एक हथियार भी बन जाएगी। दरअसल भारत 12,000 फीट पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल बना रहा है। इस परियोजना को पूरा करने में 4,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और करीब 7 साल का वक्त लगेगा। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी है। इस टनल के बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच 3.5 घंटे का सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये सुरंग मौजूदा हाईवे के नीचे 400 मीटर दूरी तक गुजरेगी। इस टनल में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन समेत इस टनल में तमाम जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद होंगे। जोजिला टनल की बदौलत पूरा साल लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी।
पहली बात तो जो लोकल पॉपुलेशन है इनको पूरी तरह से पूरी सुविधा मिलेगी, क्योंकि इस 12 महीने ये रोड खुली होगी। जो आम जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो साल भर उनको मुहैया कराई जाएगी। सामरिक महत्व तो है ही, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका जो मूवमेंट है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अभी जो हम विंटर स्टॉकिंग करते हैं गर्मियों के समय में और फिर उसको साल 5-6 महीने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और सामरिक तौर से तो हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने रोड खुली होगी और हमारी सेना के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, किसी भी आपात स्थिति में वो कभी भी मूव कर सकेंगे। जोजिला टनल परियोजना के इंचार्ज रिटायर्ड कर्नल शिव कुमार से बात करने के बाद हमारी टीम ने रुख किया टनल के अंदर की तरफ। टनल में आने के साथ ही न्यूज 18 पहला न्यूज चैनल बन गया जो पहली बार जोजिला टनल के अंदर गया। फिलहाल 130 मीटर तक की ये टनल जो है बनकर तैयार हो गई है, अभी काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि वो हिस्सा जहां पे कि इस वक्त ड्रिलिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ जो पद्धति अपनाई जा रही है इस टनल को बनाने के लिए वो है ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, यानी कि पहले उसमें ड्रिल करके उसमें एक्सप्लोजिव डाला जाएगा और उसका ब्लास्ट करने के बाद जो है फिर आगे जो है उसको बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये ऊपर जो है सरफेसिंग लगातार करते रहना पड़ता है और इन सरफेसिंग के लिए बाकायदा जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, खास तौर पे इसमें स्प्रे किया जाता है सीमेंट का। इस टनल को बनाने का काम जो है वो हैदराबाद की एक कंपनी के हवाले है और वही इस काम को अंजाम भी दे रहे हैं। जोजिला टनल बनने के बाद लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने का काम बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इस टनल को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसमें नेटम को यूज़ किया गया है, जो न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड है उसको यूज़ किया गया है। उस मेथड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ड्रिलिंग ब्लास्टिंग से हम लोग निकाल रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक हम लोग पर डे का यूज़, मतलब हमारा जॉलजिस्ट जो है उसको पर डे ऐसे एनालाइज करता है कि हम लोगों का पुल कितना लेना पड़ेगा, कितना ब्लास्ट लेना पड़ेगा। जैसे अभी आप हम देख रहे हैं कि अभी हमारा क्लास 2 रॉक में चल रहा है, तो पर डे का हमारा 5 मीटर का ये आता है, मतलब 2 ब्लास्ट हम लेते हैं 24 घंटे में। तो एक ब्लास्ट में हमारा 2.5 मीटर के करीब निकलता है और दूसरे ब्लास्ट में 2.5 मीटर। अभी जिस हिसाब से प्रेजेंट अभी जो हमारा रॉक स्टार्टा है उस हिसाब से तो अभी हम लोग ठीक जा रहे हैं। पर डे का तकरीबन 5 मीटर के हिसाब से हम लोग अभी पर डे के हिसाब से जा रहे हैं। इस टनल को बना रहे इंजीनियर के मुताबिक जोजिला टनल में ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखने के लिए 3 वर्टिकल शाफ्ट बनाए जाएंगे, जिनकी बदौलत टनल में हवा आसानी से आती रहेगी। इतना ही नहीं, टनल में किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए लिफ्ट भी बनाई जाएंगी। इस टनल में जो है, इस टनल में पहले की एस्केप टनल जो है, एस्केप टनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल टनल है, 2 लेन का टनल है। तो इसमें 3 शाफ्ट्स दिए गए हैं जो वर्टिकल शाफ्ट्स रहेंगे। यहाँ से मतलब जो हमारे ईस्ट पोर्टल से हर 3.5 किलोमीटर के बाद एक शाफ्ट है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 किलोमीटर एक शाफ्ट है। तो जो पहला शाफ्ट है, एक शाफ्ट हमारा 200 मीटर का है, फिर 400 मीटर का है और फिर 500 मीटर का है। वो सारा शाफ्ट जो दिया गया है, एक तो वेंटिलेशन के लिए दिया गया है और जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान है उसमें लिफ्ट्स रहेंगे, सब कुछ रहेगा ताकि इमरजेंसी के दौरान हम लोग उन शाफ्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी टीम को टनल के अंदर चल रहे काम को देखने का भी मौका मिला। मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, आप आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके से जब रॉक में होल किया जाता है, छेद किए जाते हैं, उस वक्त किस तरीके से जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है ये इस पूरे टेरेन के लिए, लेकिन इसको बहुत बखूबी तरीके से निभाया भी जा रहा है, अंजाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, टारगेटेड टाइम है और ऐसे में कोशिश ये है कि उस समय के भीतर इस पूरे टनल को तैयार कर दिया जाए। और अभी जो कीचड़ से लदी हुई सड़क आपको दिख रही है, 2026 तक यहाँ पे गाड़ियाँ सर पर दौड़ेंगी। जानकारों का भी मानना है कि जोजिला टनल के पूरा हो जाने के बाद भारतीय सेना को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि ये टनल जंग के वक्त दुश्मन देश के खिलाफ एक हथियार भी बन जाएगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने भाटी गैंग के बदमाश की संपत्ति कुर्क की।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश सुंदर भाटी गैंग के सदस्य नवीन भाटी और उसके भाई प्रवीण भाटी की करीब 1 करोड़ 9 लाख की संपत्ति कुर्क की। एमपी के मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत के बाद घटना की जांच के आदेश देते हुए प्रदेश के आबकारी मंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एमपी के छतरपुर में धसान नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोगों को होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। दरअसल नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से दोनों चरवाहे अपनी बकरियों के साथ टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद होमगार्ड के जवानों के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों चरवाहों और बकरियों को वहां से निकाला। बिहार के पटना में बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। यूपी के औरैया में शराबी पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी, साथ ही खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। यूपी के कौशाम्बी में चुनावी रंजिश में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटियों का शानदार खेल जारी है। रविवार को मुक्केबाजी में एमसी मैरी कॉम, बैडमिंटन में पीवी सिंधु और टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। इन 3 धुरंधरों की इस शुरुआती जीत ने टोक्यो ओलंपिक्स में एक बार फिर उम्मीद की बड़ी किरण जगा दी है। के 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग के राउंड ऑफ 32 का मुकाबला 4-1 से जीत लिया है। पूरे मुकाबले में अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया। 3 राउंड के मुकाबले में मैरी कॉम ने पहला राउंड बेहद सोची समझी रणनीति के तहत संभल कर खेला। इस राउंड में उन्होंने सारा फोकस अपनी एनर्जी बचाकर रखने पर किया और सिर्फ मौका मिलने पर ही विरोधी पर हमला कर रिपब्लिक की बॉक्सर से कड़ी टक्कर मिली। यही वजह रही कि जब दूसरा राउंड खत्म हुआ तो स्कोर 50-50 का रहा, यानी 2 जज ने मैरी कॉम को 10-10 अंक दिए तो 2 ने डोमिनिक रिपब्लिक की बॉक्सर को 10-10 अंक दिए। उन्होंने मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया पर मुक्कों का ताबड़तोड़ हमला किया। इस आक्रामक बॉक्सिंग का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 4-1 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। के मुकाबले में इजराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा को आसानी से 21-7 और 21-10 से हरा दिया। खास बात ये रही कि सिंधु ने ये मैच सिर्फ 28 मिनट में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने लगातार 12 पॉइंट भी अपने नाम किए। पेट्रोस्का ने पहले 2 गेम जीतकर मुकाबले को एक तरफा बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में डिफेंसिव खेलने वाली मनिका ने आक्रामक रुख अपनाया और अगले 2 गेम जीत लिए। 5वें गेम में यूक्रेन की खिलाड़ी ने फिर जीत हासिल की, लेकिन मनिका ने 6ठे और 7वें गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक मकान में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह हादसा घर में रखे रसोई गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से हुआ और पलक झपकते ही पूरा मकान आग के शोलों में घिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आग की लपटों पर बाल्टियों से पानी फेंकने लगे, लेकिन उनकी ये कोशिश आग को बढ़ने से नहीं रोक पाई। थोड़ी ही देर में पूरा मकान आग का गोला बन गया और उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। घर से निकल रही आग की भयंकर लपटों ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया।